कुरुक्षेत्र की असाधारण घटना। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में कुरुक्षेत्र की असाधारण घटना के बारे में बताया गया है, इसलिए आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें और इस रहस्यमय भूतिया कहानी का आनंद लें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। 3 दिन पहले 30 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए हुए बैठे हैं। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में दीदी के घर एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहाँ पर? तो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वह इस प्रकार था। जहाँ दीदी के सास ससुर रहते हैं वह जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजाजी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वह रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वह वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं ऐसे रेलवे क्वार्टर। ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनकी देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वह आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजाजी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी, जिसने पुराना सा पैजामा पहन रखा था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजाजी के घर की तरफ बढ़ा। जीजाजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वह दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजाजी और उसके भाई, उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वह रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उसकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वह आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली के तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोखे बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए थे। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार ही आ गया। जो देखा उससे झुठला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्हें घूमते हुए उन्होंने ही नहीं, आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो यहाँ आसपास वालों ने भी देखी नहीं थी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि अपने घर की सुरक्षा
और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें। जीजा जी के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल ना हो जाए वहाँ ना आने की सलाह दी है। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या चल रहा होगा, मगर यह घटना कोई इतनी साधारण नहीं कि रोज़ घटती हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कुरुक्षेत्र की असाधारण घटना पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।